हाय एवरीवन, दिस इज़ सजल आरिफ एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड फ्रीलांसिंग विद सजल आरिफ। आज का जो वीडियो है उसमें हम फ्रीलांसिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि फ्रीलांसिंग के बारे में तो पता लग गया, लेकिन हम फ्रीलांसिंग किन के थ्रू करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था फाइवर, अपवर्क का, सोशल मीडिया का, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी या वो शायद स्किप कर गए थे। आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रीलांसिंग टाइप्स देख लेते हैं। दो हैं, एक है डायरेक्ट फ्रीलांसिंग और एक है इनडायरेक्ट फ्रीलांसिंग। और इनडायरेक्ट फ्रीलांसिंग को फर्दर हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो कि ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। अब हम देखते हैं आगे आने कि डायरेक्ट फ्रीलांसिंग क्या है। डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, डिस्कॉर्ड है और इस तरह के और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और हम लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न करते हैं। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है इसका वो लिंक्डइन है। यहाँ पर कंपनीज़ होती हैं बाहर के मुल्कों की, जो मंथली बेसिस पे फ्रीलांसर्स हायर करती हैं और आप लोगों को प्रोजेक्ट्स देके मंथली बेसिस पे आपको सैलरी देती हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगले बंदे को नहीं जानते, कोई आपको नहीं जानता, आपको ये नहीं पता कि अगर आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो आपको रिटर्न में पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है। लिंक्डइन पर 80% लोग तो आपको पेमेंट करते हैं, लेकिन 20% फ्रॉड होता है और ये नहीं पता होता कि कौन सा बंदा आपके साथ फ्रॉड करेगा। तो डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में आपको प्रोजेक्ट्स मिल तो जाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से अर्न भी करें, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर ये होता है कि अगर कोई आपको कोई प्रोजेक्ट देता है, आप उसको करते हैं और आप उसको डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट, तो ये नहीं पता होता कि आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मे बी कोई फ्रॉड कर दे, आपको पेमेंट ना दे। तो इस वजह से डायरेक्ट फ्रीलांसिंग, आप अगर फ्रेशर हैं तो एज अ बिगनर मैं आपको नहीं कहूँगी कि डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करें, क्योंकि आपको अभी नहीं पता होता कि नेक्स्ट बंदा फ्रॉड है या नहीं है। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस की बिना पर पता लग जाएगा और आप अच्छे यहाँ से क्लाइंट्स भी हंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फ्रीलांसिंग ये होती है जिसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। डायरेक्ट आपने किसी बंदे से प्रोजेक्ट लेना है और उसको डिलीवर करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट फ्रीलांसिंग में थर्ड पार्टी होती है, जैसे कि मैंने किसी का प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और अगले ने मुझे पैसे दिए, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट अगर मैं करती हूँ किसी बंदे का तो वो मुझे रिटर्न में पैसे देता है या नहीं देता। तो एक तीसरा बंदा आ जाता है जो कि इस बात की गारंटी लेता है कि ये बंदा काम करने के बाद आपको पेमेंट करेगा। जैसे कि आपके पास फाइवर आ रहा है, ठीक है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, freelancer.com है, 99 डिज़ाइन है, guru.com है और इस तरह के बहुत सारे तकरीबन 10-15 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एज ए थर्ड पार्टी काम करते हैं और आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि अगर आप अपना काम करते हैं तो आपको रिटर्न में पेमेंट मिलेगी। और उसमें से ये अपना एक मार्जिन रखते हैं, एज ए कमीशन रखते हैं। जैसे कि अगर आपको 100 रुपये मिलने किसी काम करने के, तो क्या करता है फाइवर, क्या करता है 20 रुपये खुद रखता है। इन केस कि अगर आपका क्लाइंट कोई फ्रॉड करता है, आपके प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको पेमेंट नहीं करता, तो उस सूरत में फाइवर आपको पे करता है। एक तो वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है और एक इस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। इन केस अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, अगर आपका क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं करता, तो उस सूरत में फाइवर आपको पेमेंट करता है, लेकिन वो आपके प्रोजेक्ट में से 20% काटता है। यानी कि अगर आपको आपकी डील हुई किसी क्लाइंट के साथ 100 रुपये की, कि आपका ये काम करूँगा कि मैं 100 रुपये लूँगा, तो आपको मिलते 80 हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की तसल्ली होती है कि अगर आप किसी के काम पे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न में पैसे मिलेंगे। इन केस अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो फाइवर या अपवर्क की जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो आपको पैसे देने की मजाज है। अच्छा, इनडायरेक्ट फ्रीलांसिंग को मैंने आगे कहा था आपको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। एक तो हो गई ट्रेडिशनल और एक हो गई नॉन ट्रेडिशनल। अच्छा, ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में देखते हैं कि क्या होता है। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में होता है कि ये जो क्लाइंट है, ये हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, जिसने काम लेना है, जो कि पाकिस्तानी भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन भी हो सकता है, ब्रिटिश भी हो सकता है, अमेरिकन, कनेडियन, कोई भी हो सकता है। उसने क्या किया, एक पोस्ट की कि मुझे अपवर्क पे, पीपल पर आवर पर, freelancer.com पर, गुरु पर एक पोस्ट की कि मुझे ये काम करवाना है। कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो काम कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी स्कूल वाली। जैसे कि एक स्कूल ने एक टीचर हायर करनी है, तो वो एक इश्तिहार लगा देते हैं कि जी हमें एक साइंस टीचर की या इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, और वो लोग जो इनको कर सकते हैं, इंग्लिश टीचर्स हैं या इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा उतरते हैं, वो उनके स्कूल में जाके या ऑनलाइन CV सबमिट करवा देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि कौन सा बंदा उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरा है और वो उसको हायर कर लेते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में एक क्लाइंट प्रोजेक्ट को पोस्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, जितने भी फ्रीलांसर हैं, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, ये सब लोग काम करने वाले हैं। हम लोग फ्रीलांसिंग करें तो हम फ्रीलांसर्स हैं।
फ्रीलांसर क्या करते हैं, उसके ऊपर मैसेजेस करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसको फ्रीलांसिंग की दुनिया में कहा जाता है बिडिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं। ये देखिए, हम लोग बिडिंग करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को पोस्ट किया और हमने एज अ फ्रीलांसर उस पर अप्लाई किया। ठीक है, जैसे टीचर की और मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल दी है। तो इसको फ्रीलांसिंग की दुनिया में ये नहीं कहते कि हमने सीवी दिया है या हम लोगों ने अप्लाई किया, इसको कहते हैं बिडिंग। तो क्लाइंट को जिसकी बिडिंग अच्छी लगती है वो उसको हायर कर लेता है। तो इसमें ये होता है कि जल्दी आपको मिलने के चांसेस होते हैं प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें प्रोफेशनल किस्म के अकाउंट्स चाहिए, तो ही आप अप्रूव होते हैं। जैसे मैं फाइवर आपको आगे बताऊंगी। फाइवर पे अगर आप अकाउंट बनाते हैं, जैसे फेसबुक है, उसकी तरह आपने अकाउंट बनाया, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो आपको अकाउंट जैसा भी बनाने देता है। व्हाट्सएप पे जैसा भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हैं वैसे ही वो बनाने देता है। लेकिन अपवर्क पे, पीपल पर आवर पर, freelancer.com, guru.com और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उन पे अकाउंट बनाते हैं और उनको पसंद नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो आपका अकाउंट नहीं बनाने देते हैं। तो यहाँ पर काम करने के लिए आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा काम आना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि आपको इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल आईडी कैसे बना सकते हैं। अगर आपका एक दफ़ा प्रोफेशनल आईडी बन गया, स्पेशली अपवर्क पे, बिकॉज ये फ्रीलांसिंग की दुनिया का गॉडजिला है। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जो कम से कम आपको $5,000 पे हायर करती है। $5,000 का मतलब है पाकिस्तानी 7-8 लाख पर मंथ, यानी। और हर बंदा यहाँ पर जो है वो इतना अर्न कर रहा है। लेकिन फ्रीलांसर पर ये है कि आपका आईडी थोड़ा लेट जो है वो एक्सेप्ट होता है, अप्रूव होता है, जिस पे आपको बड़ा प्रोफेशनल बनाना पड़ता है। तो मैं एज अ फ्रेशर ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें, बिकॉज एज अ फ्रेशर आपका कभी भी अकाउंट अप्रूव नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रही है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग की सिर्फ एक ही एग्जांपल है फाइवर। फाइवर आपको क्या करता है कि आपको, मैंने आपको बताया था, शॉप बना लेनी है, यानी एज अ गिग बना लेनी है आपने। आप जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, एक इंसान है, उसे शॉप खोल ली है और क्लाइंट उसके पास चीज़ लेने आता है। इसी तरीके से गिग क्या करता है, फ्रीलांसिंग साइट इस पे फाइवर पर आपको एक गिग बनाने देता है। उसके बाद गिग बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप ये देखें, गिग आपने बना ली। लेट मी टेल यू, फ्रीलांसर की दुनिया में आपने क्या किया, आप फाइवर पे गए, अकाउंट बनाया, उस पर आपने गिग बना लिया और आप जो बंदा, जो क्लाइंट है, जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्हें ज़रूरत है फ्रीलांसर्स की, वो खुद आपसे आके कांटेक्ट करते हैं। 95% फाइवर पे यही होता है। 5% ऐसा होता है कि आप अपर की तरह बिडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट 5% होता है। बहुत से कम प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी दिन के आप लगा लें, अगर आपको शो होंगे आपकी सपोज डेटा एंट्री के अकॉर्डिंग, तो तकरीबन 10 से 15 होंगे। उसमें आप बिडिंग कर सकते हैं जब एज अ फ्रेशर हूँ आप। तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊँगी वो क्या चीज़ है। लेकिन फाइवर पे ये नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग है। एज अ फ्रेशर मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, बिकॉज इस पे काम करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू अपवर्क एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ये तकरीबन आपके पास 3 चीज़ें आ गई हैं। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आ गया है, उसके बाद आपकी ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग आ गई है जिसमें अपवर्क वगैरह है, और नॉन ट्रेडिशनल आ गई जिसमें फाइवर काम करता है। तो आई होप सो कि आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि फ्रीलांसिंग किस तरीके से की जाती है और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग भी की जाती है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना होता है कि उसमें कहीं आपसे फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन लिंक्डइन पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। एज अ फ्रेशर मैंने भी लिंक्डइन पे काम स्टार्ट किया था, और मुझे जब पहला प्रोजेक्ट मिला था तो तकरीबन 2 या 3 घंटे काम करना था मुझे, और मुझे 25,000 पर मंथ मिल गया था। तो वो मेरे लिए ईजी था। जब तक मुझे फाइवर पर पहला ऑर्डर नहीं मिला तब तक मैंने अपना काम इसी पे किया था, लिंक्डइन के थ्रू। तो आप वो भी कर सकते हैं सीखने के बाद। तो आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।